देखिए, आपने किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा कि शब्दों से ज़्यादा ताकत हमारी भावनाओं में होती है। और मैं आपको बता दूं, हमारी भावनाएं हमारी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं। अच्छा, ऐसे छोड़ो, आपके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा, कभी कभी किसी से बात करके हमें बहुत मज़ा आ जाता है। हम जब उससे बात करते हैं तो अपनी सारी समस्याएं भूल जाते हैं, बस उसको ही सुनते रह जाते हैं। और बाद में बोलते हैं कि यार सामने वाला कुछ अलग है, उसका बोलने का अंदाज कुछ अलग है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा तभी होता है जब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, ये काम कैसे करती है। और हाँ, अगर आप इसका यूज अपनी लाइफ में करते हो तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक से। मैं आपको बता दूं, बॉडी लैंग्वेज में हमारे बॉडी के बहुत से पार्ट आते हैं, जिसमें पहला पार्ट आता है आई कांटेक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आई कांटेक्ट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो आप सोचते हो वो आई कांटेक्ट नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि आई कांटेक्ट का मीन्स होता है सामने वाले को देखना। तो ऐसा नहीं होता है। सामने वाले को नहीं देखना है, सामने वाले की आंखों में देखना है। ऐसा मान लो कि सामने वाले की आंखों से कोई रे आ रही है और आपको उसी को फॉलो करना है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आई कांटेक्ट करने से होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, आई कांटेक्ट करने से वही होगा जो आपके साथ नहीं हो रहा है। अच्छा, अब आपके साथ क्या नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी से बात करते हो तो कोई आपकी बात को सीरियसली नहीं सुनता, आप में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। जब आप किसी से बात करते हो तो लोग आपके आए वाए देखते हैं और सोचते हैं कि ये कब बोलना बंद करे और कब इससे छुटकारा मिल जाए। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या हम आई कांटेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें होना चालू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। आई कांटेक्ट तो हमारा पहला स्टेप है। अच्छा, आई कांटेक्ट जब आप किसी से करते हो तो सामने वाला मजबूर हो जाता है आपकी बात सुनने को। सामने वाले को लगता है कि आप बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और आपकी बात में दम है। हाँ, एक बात और, जब आप आई कांटेक्ट के साथ किसी की बात को सुनते हो तो सामने वाले को बहुत ही अपनापन फील होता है। सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात को बड़े ही सीरियस तरीके से सुन रहे हो। और मैं आपको बता दूं, इस संसार में वो लोग किसी को पसंद नहीं आते जो ज़्यादा बोलते हैं। लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो लोग किसी की सुनते हैं। तो आपको सामने वाले को सुनना है विथ आई कांटेक्ट। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे सामने वाले के बीच और आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। कहें तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और आई कांटेक्ट हमारी पोलाइटनेस को शो करता है, विनम्रता को शो करता है। जब हम किसी से आई कांटेक्ट के साथ बात करते हैं तो सामने वाले को एक ऐसा लगता है कि यही वो बंदा है जो हमारी बातों को अच्छे से सुन रहा है। और फिर उनका मन होता है ज़्यादा आपके साथ बात करने का। हाँ, एक बात और, जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट के साथ बात करते हो या किसी की आई कांटेक्ट के साथ बात सुनते हो तो झूठ बोलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। लोग हमेशा वही बोलेंगे जो सच है। देखिए, अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो आई कांटेक्ट तो करते हैं लेकिन बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं। मतलब कुछ ही सेकंड का आई कांटेक्ट करते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपका आई कांटेक्ट कुछ सेकंड के लिए है तो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है सामने वाले के ऊपर। अगर आप आई कांटेक्ट कुछ समय के लिए करोगे तो ये सामने वाले के माइंड में बहुत ही गलत इमेज सेट कर देता है। तो ध्यान रखें, जब आई कांटेक्ट करें तो लंबे समय तक करें, करते ही रहें, तभी कुछ बात बनेगी, वरना आपकी इमेज खराब बन सकती है। लोगों को लगता है कि आप उसे गलत तरीके से देख रहे हो और जैसे ही सामने वाले ने आपको देखा आपने निगाह को झुका लिया या आपने अपने आई कांटेक्ट को ख़त्म कर लिया। ये गलत चीज़ होती है। आपको लंबे समय तक आई कांटेक्ट करना है। देखिए, इसके बाद आता है स्माइल। स्माइल भी हमारा बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जूता कितना भी महंगा क्यों ना हो, जूता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अकेले जूते की कोई कीमत नहीं होती, अकेले जूते की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक उसी प्रकार आपका आई कांटेक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बिना स्माइल के उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बल्कि
जब आप बिना स्माइल करे किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हो तो सामने वाले को आप बड़ा रूड फील होते हो। आपका बिहेवियर एक तरीके से रूड शो होता है। रूड का मीन्स होता है अटपटा टाइप का और गुस्सैल टाइप का। तो हमें आई कांटेक्ट तो करना है लेकिन स्माइल के साथ। अच्छा, अब बहुत से लोग होते हैं जो स्माइल और लाफ में अंतर नहीं समझते। देखिए, स्माइल का मीन्स होता है मुस्कुराना, जैसे अभी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और लाफ का मीन्स होता है दांत निकाल कर हंसना या खिलखिली करना। तो हमें स्माइल करना है, लाफ नहीं करना है। अच्छा, इससे होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, जब आप स्माइल के साथ आई कांटेक्ट करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ रहे हो, उसकी बातें आपको बहुत अच्छे से लग रही हैं। और जब आप आई कांटेक्ट के साथ किसी से बात करते हो तो सामने वाले को बड़ा कंफर्ट फील होता है। वो इजीली आपके साथ बातचीत करता रहेगा लंबे समय तक। और जो कुछ भी आप स्माइल के साथ आई कांटेक्ट करते टाइम बोलोगे, वो सारी चीज़ सामने वाला बड़े ध्यान से समझेगा और उन्हें लंबे समय तक याद भी करेगा। अच्छा, आपकी बातें ही लंबे समय तक के लिए याद नहीं रखेगा, बल्कि आपको भी लंबे समय तक याद रखेगा। आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो, ऐसे कितने लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो पक्का स्माइल करते होंगे। अटपटे लोग, जैसे जो लोग रूड बिहेव करते हैं या जो लोग हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं, वो लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। क्योंकि आज की भागम दौड़ जिंदगी में हर कोई परेशान है, और जब आप परेशान हो तो सामने वाला भी परेशान है। और अगर आप अपना लटका हुआ चेहरा किसी के सामने लेके जाओगे तो सामने वाले को कैसे पसंद आओगे? तो आपको क्या करना है? स्माइल करना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस मैटर चल रहा है आप स्माइल कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, माहौल को देखकर। लेकिन कोशिश करें कि आप जितना हो सके उतना स्माइल चेहरे पे रखें। यकीन मानिए, अगर आप स्माइल अपने चेहरे पर रखते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लोग आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे होंगे। वो पक्का सोच रहे होंगे, ये बंदा बड़ा कमाल का है, इससे बात करके मज़ा आ जाता है, और वो फिर से चाहेंगे कि उनकी बातचीत आपसे फिर से हो। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील करी हुई है। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिलता हूँ और स्माइल के साथ बात करता हूँ तो वो लोग मेरे से दोबारा से पक्का कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, कांटेक्ट नहीं करते तो जब भी मेरे बारे में किसी से बात करते होंगे तो पक्का कुछ अच्छा ही बोलते होंगे। और ये सब आपके साथ भी होगा अगर आप किसी के साथ स्माइल के साथ बात करोगे। और अगर स्माइल के साथ आई कांटेक्ट बना दिया फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई, आज से ही चालू करना है। क्या? पहला स्टेप आई कांटेक्ट और दूसरा स्टेप विथ स्माइल। इसके बाद आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज का तीसरा पार्ट, जिसे हम बोलते हैं आईब्रो। अच्छा, आप जानते होगे इनको आईब्रो बोलते हैं। देखिए भाई, मैं तो इसे बादशाह बोलता हूँ बॉडी लैंग्वेज का। अच्छा, ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर आपको अपनी एक्सप्रेशन चेंज करनी हो सिचुएशन के हिसाब से तो वो बिना आईब्रो के संभव है ही नहीं। जब भी आप सामने वाले की बातचीत को सुनते हो तो पता नहीं मैटर सीरियस चल रहा है या फनी चल रहा है, तो जैसा भी मैटर चलता है हमें अपने एक्सप्रेशन चेंज करने होते हैं और वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिना आईब्रो के एक्सप्रेशन चेंज करोगे तो वो एक बनावटीपन शो होगा। ऐसा लगेगा कि आप शो ऑफ कर रहे हो। लिटरली फील नहीं होता कि आप वाकई में सामने वाला जैसा बोल रहा है उसी हिसाब से चेहरा बना रहे हो। तो ध्यान रखें, जब भी आप अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हो तो आईब्रो का उनमें यूज करना चालू कर दें। अच्छा, इनका यूज करते कैसे हैं? कुछ नहीं करना है, बस अपनी एक्सप्रेशन के साथ साथ आईब्रो हिलाते रहें। मतलब जब भी आप बातचीत करते हैं या किसी की बातचीत सुनते हैं तो आईब्रो का ऐसे हाँ करना है तो इस तरीके से आंखों को मटका देते हैं, आईब्रो को ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आईब्रो को मूवमेंट करना है, हिलाते रहना है। इससे क्या होता है, सामने वाले का फोकस आपके ऊपर रहता है और उसे लगता है कि वाकई में आप उसकी बात को बहुत ही सीरियस तरीके से सुन रहे हो। और जब आप कुछ बोलते हो विथ आईब्रो मूवमेंट तो सामने वाले को लगता है कि वाकई में यार ये एक्सप्रेशन का बादशाह है, जैसा बोल रहा है वैसा ही इसकी बॉडी बोल रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है आज से कि जब भी आप बातचीत करती हो या सुनते हो तो आपकी आईब्रो का हिलना जरूरी है। इसके बाद आती है हमारी आईलिड। सबसे पहले मैं बता दूं आईलिड होती क्या है। आईलिड होती है हमारी पलकें, जो आंखों के ऊपर पलकें हैं ना, इसे हम बोलते हैं आईलिड।
अच्छा, बचपन से एक सेंटेंस सुनते आ रहे हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मैं आपको बता दूं, जो ये सेंटेंस बना है वो आईलेट के बेस पर ही बना है। ये सेंटेंस कभी पॉसिबल ही नहीं होता अगर उसमें आईलिड का यूज नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं, जो आईलिड होता है मतलब आंखों का झपकना, इसे हम आप समझ सकते हो मोटे मोटे शब्दों में कि जब मैं आईलिड बोलता हूं तो वो होता है आंखों को झपकाना एक साथ। ऐसे हम झपकाते ना एक साथ, आंखों को बंद कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं आईलिड। अच्छा, इससे होता क्या है? देखिए, जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो कभी कभी होता है वो बोलता है कि यार मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर उस टाइम आपने ऐसे कर दिया, आईलिड को थोड़ा सा, आंखों को दोनों को झपका दिया और थोड़ा नीचे को गर्दन कर दिया, तो यकीन मानिए सामने वाला 100% श्योर हो जाता है कि आपकी उस बात पर पूर्णतः सहमति है। आप भी उस बात पर अटल करते हो जिस बात पर वो अटल करता है। आप भी वैसा ही सोच रहे हो जैसा सामने वाला सोच रहा है। और मैं तो आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि लोगों को बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, केवल सुनने वाले पसंद आते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी से बातचीत करते हो तो जहाँ भी मौका मिले अपनी सहमति देने का। देखिए, जब बातचीत होती है तो हमें हमेशा हर बात पे सहमति जाहिर करनी होती है। आप खुद इस बात को पर्सनली फील करते होंगे। जब भी आप किसी से फ्रेंड से बातचीत करते हो तो वो 50-60 बातें बोलता है, आई थिंक कितनी बातें बोलता है, तो हम बोलते हैं हाँ 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 हाँ, ऐसे करते हो ना। तो अब आपको हाँ हाँ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आईलेट के साथ हाँ करना है, आंखों को झपकाना है, स्माइल करना है और गर्दन नीचे को करना है। देखो, मुझे पता है जब आप ऐसा करोगे तो सामने वाला ये बोलेगा नहीं कि मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात अच्छी लगी है, यकीन मानिए पक्का लगेगा। हाँ, ऐसा होता है ना कि हम जो करते हैं अगर पक्का उसी टाइम वो बंदा बोल देना तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती कि सामने वाले को ये चीज़ मुझ में अच्छी लगी। तो आपसे कोई बोलेगा नहीं कि मुझे आपका ये तरीका पसंद आया, लेकिन मैं पर्सनली आपको एडवाइस करता हूँ, सामने वाले को पक्का ये चीज़ पसंद आ ही आएगी। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों का उपयोग करना है। आपको मैं फिर से सारी चीज़ें रिमाइंड करा देता हूँ एक बार और। सबसे पहले आई कांटेक्ट, उसके बाद स्माइल, फिर आईब्रो और फिर आईलिड। हाँ, आईलिड एक ऐसी चीज़ है जो पोलाइटनेस की चरम सीमा तक पहुंच जाती है जब आप आईलिड का यूज़ करते हो, जिसे हम विनम्रता भी बोलते हैं। कहते हैं ना यार, सामने वाले का नेचर ना बहुत ही अच्छा है, तो इस चीज़ में आईलिड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको भी आज से आईलिड का यूज़ करना ही करना ही करना है। हमारा लास्ट पार्ट आता है बॉडी लैंग्वेज का, जिसे हम बोलते हैं मूविंग हैंड, या आप बोल सकते हो यूज हैंड। आपको क्या करना है कि जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आपको अपने, जैसे मैं हाथों का उपयोग करता हूँ ना, वैसे ही हाथों का उपयोग करना है। मैं आपको बता दूं, आपके शब्दों में कितनी ताकत है इस बात का पता चलता है कि आपके हाथों की प्रतिक्रिया कैसी है। जब आप किसी से कुछ बोलते हो और आपके हाथों पे रखकर आपने ऐसे साइड से लगा के रखे हैं या ऐसे लगा के रखे हैं, तो भाई सामने वाला आपकी बात को सुनता तो जरूर है, क्योंकि सामने वाले के सामने आप बोल रहे हो तो पक्का उसको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं सुनता जिस तरीके से सुनना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्पीच देते हो, किसी से बात करते हो, तो बात करते टाइम अपने हाथों को हिलाना है बातों के तरीकों से। अच्छा, कैसे हिलाना है, हाथापाई करना है क्या? ना ना ना, आपको नॉर्मली हाथों को यूज करना है। जब आप बातचीत करते हो तो आपको इनको हिलाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हिलते रहते हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से। और स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको भी इस काम करने में मज़ा आने लग जाएगा। यकीन मानिए, मूविंग हैंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारे पार्ट होते हैं बॉडी लैंग्वेज में, लेकिन मैं मानता हूं कि मूविंग हैंड एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस जाहिर करता है कि आप अपनी बात को बोलते टाइम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपकी बात में बहुत दम है, आप जो भी बोल रहे हो बड़े ही सोच समझ के बोल रहे हो। तो इससे क्या होता है, सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। सामने वाले को लगता है कि बंदा कमाल का है यार, क्या स्पीच दे रहा है। और हाँ, इससे क्या होता है ना, सामने वाला बोरिंग फील नहीं करता है आपको बातों को सुनते हुए या आपकी बातों को सुनते हुए। तो आप चाहते हो लोग आपको सुनते ही रहें, वो बोर फील ना करें। देखिए, आप भी जानते होंगे, हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत बोरिंग फील होता है,
लेकिन अगर आप अपने हाथों का उपयोग करते हुए कुछ बोलोगे तो लोग बोरिंग फील नहीं करेंगे आपकी बातों को सुनते हुए। ये मेरी पर्सनली एडवाइस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर कर दिया है। कोशिश नहीं, हमको यूज ही करना है, कल से नहीं आज से ही करना है, और आज से ही नहीं अभी से करना है। यकीन मानिए इन सारी चीज़ों को अगर आप यूज करते हो तो हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा, आपसे कोई बोलेगा नहीं कि आप ऐसा करते हो ये बहुत अच्छा लगता है, आपका ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पीठ पीछे लोग आपकी बात पक्का करेंगे। आपका बिहेवियर कैसा है लोग आपके फ्रेंड को ज़रूर बताएंगे कि यार तुम्हारा जो दोस्त है ना यार कमाल का बंदा है, बात करके मज़ा ही आ गया, मिलाओ उससे फिर कभी मिलते हैं। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हुए किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हो तो पक्का लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे और वो आपको लंबे समय तक याद रखेंगे। और हो सकता है कि लंबे समय तक याद करने की नौबत ही ना आए, वो आपसे हमेशा के लिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। बस आज मैं इतना ही बोलूँगा, मिलूँगा जल्दी कुछ नए के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।